नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब की स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कंगना को थप्पड़ मारने का खालिस्तानी कनेक्शन, थप्पड़ पर क्या बोले हैं पंजाब के नेता, साथ ही साथ चंडीगढ़ में सीएम मान ने क्यों बुलाई है आपात बैठक, और नहीं आपकी बैठक फिर से। नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे कंगना के थप्पड़ मारने का खालिस्तानी कनेक्शन, थप्पड़ कांड पर क्या कहा है पंजाब के नेताओं ने, साथ ही चंडीगढ़ में सीएम मान ने क्यों बुलाई आम आदमी पार्टी की बैठक, और अकाली दल में किसने दिखाया बागी तेवर। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए हमेशा की तरह हेडलाइंस। बुलेटिन की शुरुआत कंगना विवाद से करेंगे। मंडी से बीजेपी की नई नवेली सांसद कंगना रनौत ने थप्पड़ कांड को आज खालिस्तानी साजिश से जोड़ा है, जिसके बाद अब पूरे विवाद पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां पंजाब के किसान कुलविंदर के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर को इनाम देने के लिए लाखों रुपए की बारिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बॉलीवुड की क्वीन को लगा थप्पड़। भले ही कैमरे में रिकॉर्ड ना हुआ हो, पर उस थप्पड़ की गूंज अब तक सुनाई दे रही है। यही वजह है कि बदसलूकी के बाद जिस कंगना को पंजाब में बढ़ती आतंक की सोच की चिंता सता रही थी, अब उसके तार उन्होंने खालिस्तान से जोड़ दिए हैं। कंगना रनौत ने अपने इंस्टा स्टोरी में बताया कि महिला कांस्टेबल खालिस्तानी स्टाइल में चुपचाप पीछे से आई और उनके चेहरे पर मार दिया। इतना ही नहीं, कंगना ने अपनी स्टोरी में एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को गोली मारते हुए दिखाया गया है। कंगना के मुताबिक आरोपी कुलविंदर कौर राजनीति के लिए खालिस्तानियों में शामिल होना चाहती है और इसी के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कंगना ने लिखा, उसने स्ट्रेटजी के तहत मेरे निकलने का इंतजार किया, एकदम खालिस्तानी की तरह चुपचाप पीछे से आई और बिना कुछ कहे मेरे चेहरे पर मार दिया। जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वो दूसरी तरफ देखकर उन फोन कैमरों पर बोलने लगी जो उसकी तरफ थे। किसानों के कानूनों से अब किसी को कोई मतलब नहीं। ये उसका खालिस्तान में शामिल होने का तरीका था, जिससे पंजाब में ज्यादा सीटें मिल रही हैं। इस बीच आरोपी महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर का पंजाब के किसान नेताओं ने समर्थन किया है और सस्पेंड किए जाने के बाद किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले में कुलविंदर कौर पर एक्शन न लिए जाने की अपील की है। जब चेकिंग होती है तो वो आप भी सबने एयरपोर्ट पर गए होंगे, बहुत सारे सभी ने सफर किया होगा एयर में, और वहां पे जब चेकिंग होती है सबका सामान निकलवा लिया जाता है। तो वो अगर वहां पे उन मुलाजमों ने उनको रोका कि भाई ये अपना सामान यहाँ निकालो, अगर वो सामान निकालने की बजाय वो उनके साथ अपनी दादागिरी या कहें, या मैं इससे बढ़कर और भी ये बात कहूँ कि उन्होंने एमपी बनने के बाद अपना वीआईपी कल्चर वाली बात जो करी, असल डिस्प्यूट झगड़े की वजह यहाँ पे होगी। ਬੀਬੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਜਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹ ਝਗੜਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। इतना ही नहीं, कंगना कुलविंदर विवाद में एक थप्पड़ की कीमत लाखों में लग रही है, तो वहीं कंगना के आरोपों को आधार बनाकर पूरे मामले को एनआईए तक पहुंचा दिया गया है। जो कांस्टेबल लड़की है, बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट के ऊपर वहाँ पे खड़ी है, स्थान पे खड़ी है एयरपोर्ट पे, वहाँ जहाँ पे बहुत वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे खतरनाक दिमाग की लड़की की वजह से देश में अराजकता फैले, ऐसे को काम करे। ये तो शुक्र है कि इसके हाथ में बंदूक नहीं थी,
अगर बंदूक होती तो शायद ये गोली मार देती, हत्या कर देती। तो मैं ये डिमांड करता हूँ कुलविंदर कौर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो NIA के द्वारा की जाए। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ CISF ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਨਰੋਦ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ। यूं तो इस तरह का प्रसाद वितरण समय समय पर देखने को मिल ही जाता है, पर किसी सुरक्षा कर्मी के द्वारा इस तरह साइलेंट प्रसाद पहली बार दिया गया है। तो जहाँ आंदोलन जहाँ तक होता है वहाँ तक ठीक। ये कहने कि किसान आंदोलन के वक्त इन्होंने ऐसा बोला वैसा बोला, तो उसका ये एयरपोर्ट पे क्या मामला था, वहाँ पे क्या निकालना था उसका? बोलने को तो पता नहीं कौन कौन क्या क्या बोले हैं। लोगों ने भी पता नहीं किस तरह की बातें की हैं, मगर ये पॉपुलरिटी गेन करने का और इसके ज़रिए ये बताने का कि हम क्या हैं, ये बहुत गलत है। कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। कुलविंदर पंजाब के कपूरथला जिले के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली है और उनका परिवार किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है। साल 2009 में कुलविंदर ने CISF ज्वाइन किया था और साल 2021 से वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बतौर सुरक्षा कर्मी तैनात है। इसके अलावा कुलविंदर के पति भी इस एयरपोर्ट पर काम करते हैं और वो भी CISF में हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में आरोपी कुलविंदर कौर पर केस दर्ज करके सस्पेंड तो कर दिया गया है, पर जिस तरह से सांसद महोदय ने इस पूरे मामले को खालिस्तान का एंगल दिया है, उससे नया विवाद पैदा हो गया है। आज तक ब्यूरो। कंगना विवाद में हुआ क्या है, अपडेट क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता असीम बस्सी। इस वक्त जो है बड़ी खबर मोहाली से आ रही है कि मोहाली पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर के ऊपर। जी हाँ, ये वही कुलविंदर कौर हैं जिन पे एलिगेशन है कि उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस और जो बीजेपी के MP हैं मंडी से बनी कंगना रनौत, उनको थप्पड़ मारा था कल चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद यही बात कही गई थी कि कंगना रनौत ने भी एलिगेशन लगाया था कि मुझे मारा गया है, और कुलविंदर कौर ने भी एक वीडियो में कहा था कि इन्होंने किसानों के लिए जो शब्द कहे थे उसके लिए उनको गुस्सा आया था। इस पर पूरी पॉलिटिक्स भी हुई थी। हरसिमरत कौर बादल ने भी इस पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया था। उन्होंने बोला था कि जिस तरह कंगना ने जो पंजाबीज को एज टेररिस्ट लेबल किया है वो बिल्कुल गलत है। बजरंग पुनिया कुलविंदर कौर के हक में आ गए। पूरे किसान जो हैं पंजाब के लगभग अलग अलग जथेबंदियां जो हैं वो कुलविंदर कौर के हक में आए भी। गलत किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे केस में हुई है, क्योंकि CISF ने कंप्लेंट दी थी मोहाली पुलिस स्टेशन को, जो मोहाली का एयरपोर्ट थाना है, जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसके पर एक कंप्लेंट दी गई थी। और अब मोहाली पुलिस ने CISF कांस्टेबल कुलविंदर कौर के ऊपर केस रजिस्टर कर लिया है। केस जो रजिस्टर किया गया है वो 323 और 341 धारा के अंतर्गत किया गया है। हालांकि किसी तरह का कोई अरेस्ट नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंसेस हैं जो हमें जानकारी मोहाली पुलिस से मिल रही है। किसान नेता कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह माहीवाल ने इस पूरे मामले में क्या कहा है, ये भी देखिए। जो बार बार आ रहा है कि कंगना रनौत जी को कुलविंदर कौर जी ने थप्पड़ जड़ दिया, सारा मीडिया बोल रहा है। कहीं भी थप्पड़ की जो वीडियो वो नहीं आ रही, सिर्फ एक दूसरे को जो तड़की भरे बयान है ऐसे ही आ रहे हैं। और तो हमने थप्पड़ बजता तो देखा नहीं है। ये थप्पड़ वाली वीडियो है तो वार कर लेनी चाहिए, और उसके बाद जो वह उसकी इंक्वायरी करना चाहिए कि ये ਜਿਹੜੀ तड़की भरे हैं ये कहाँ से शुरू हुई, किस तरफ से पहले हुई। मेरी कुलविंदर कौर आ, जो भी कल एयरपोर्ट ते होया उन्हें ठीक किया। बाकी दूजा जो परिवार आ, जो जथेबंदी आ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਆਕੇ। पर मेरी बेटी इदां दी नहीं, मैं नहीं मानती ਇਹਨੂੰ जिन्ना चिर मैं अपनी अखी नहीं वेखदी, ते जिन्ना चिर मैं अखी नहीं वेखदी मैं कुछ नहीं दस सकदी, मैं कुछ नहीं कह सकती। कुलविंदर कौर को लेकर कंगना के द्वारा की गई टिप्पणी पर पंजाब के नेताओं ने आपत्ति जताई है। अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल सोशल मीडिया साइट X पर लिखती हैं कि केंद्र सरकार से किसानों की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित करने और किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह मैं करती हूँ। किसी को भी पंजाबियों को आतंकवादी या
उग्रवादी कहने और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पंजाबी सबसे बड़े देशभक्त हैं जो सीमाओं पर और अन्नदाताओं के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। हम बेहतर डिजर्व करते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरा भी सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर के पक्ष में उतर गए हैं। उन्होंने लिखा है कि कंगना किसानों और पंजाब के खिलाफ नफरत फैला रही है। सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने कंगना की किसानों के प्रति नफरत के कारण उन्हें थप्पड़ मारा है। उन्होंने अभी तक सबक नहीं लिया, अब फिर से किसानों के खिलाफ जहर उगल रही हैं। वहीं थप्पड़ को आतंकवाद के रूप में चित्रित किया जा रहा है और यही नहीं समझ पा रही हैं कि एक थप्पड़ था, न कि गोली चलाई गई थी। कंगना को अब ये समझ लेना चाहिए कि वो एक सांसद हैं और उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। अब रुख करेंगे दूसरी सियासी खबरों का। आज नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुना गया है, तो वहीं नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। बस अब इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह का। 9 जून को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को याद किया। उन्होंने कहा कि एनडीए में प्रकाश सिंह बादल का योगदान बड़ा ज्यादा रहा है। हालांकि किसान आंदोलन की वजह से गठबंधन टूट गया था और 30 साल का लंबा कालखंड शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम मैं कह सकता हूं। इन लोगों ने जिस बीज को बोया था वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। और हम सबके पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। आज नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर तंज किए हैं। ईवीएम की शिकायत को लेकर इंडिया गठबंधन की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए, तो वहीं कांग्रेस पर भी निशाना साधना वो नहीं चूके। ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की। 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। और मैं साफ देख रहा हूं साथियों, एनडीए वालों को अंदाज नहीं है, वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं।
पंजाब में 13-0 का नारा देने के बाद 3 सीटों पर सिमटी आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन करना शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में आज चंडीगढ़ में सीएम आवास पर पटियाला और फिरोजपुर लोकसभा हलकों की बैठक भी बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम मान ने इसलिए भी बैठक करने का फैसला किया क्योंकि भविष्य में पार्टी को फिर से चुनावी मैदान में उतरना है, क्योंकि पंजाब में पंचायत चुनाव के साथ साथ 5 नगर निगमों के चुनाव और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं। इन बैठकों में उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है जो कुछ समय पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। यार आ गया छोटी सच्ची गल है यार, मैं आप मेरी 60-62 साल की उम्र है। मेरे मुख्य मंत्री ने देखो, हालांकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪੇक्षा ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ, ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਹਲਕੇ 200-250-300 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਣੇ। वहीं जालंधर से चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने मान सरकार पर तंज कसा है। उनके तो भांडे बिक गए हैं, पीछे बचा ही कुछ नहीं है और आने वाले दिनों में बिल्कुल ही खत्म हो जाना ये काम, क्योंकि ड्रामेबाजी से ज़्यादा देर नहीं चलता। इतनी देर आप बातों से पेट भरते रहोगे लोगों का, अल्टीमेटली तो मुद्दों पे आना पड़ेगा। तो मुद्दे उनके पास उन्होंने कुछ किया ही नहीं 2 साल में, तो लोग परेशान हैं और लोगों ने उनको दिखा दिया ठोलू। पंजाब में लोकसभा चुनाव में मिली कड़ी हार के बाद अब अकाली दल में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। लुधियाना हलके से विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर पोस्ट करके पार्टी के नेताओं के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जुन्ना कमेटी की रिपोर्ट लागू होने तक उन्होंने पार्टी गतिविधियों से दूर रहने का फैसला किया है। मनप्रीत सिंह अयाली ने आगे लिखा है कि पिछले कुछ दिनों में पार्टी के नेताओं के द्वारा लिए गए फैसलों से अकाली दल में भारी गिरावट आई है। पार्टी पहले किसानों की पहचान करने में नाकाम रही और अब पंजाबियों का विश्वास हासिल करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत है ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनावों में अकाली दल को 13 में से 12 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। सिर्फ बठिंडा सीट ही उसे मिल पाई है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।